नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल हैशटैग जीके पर। तो आज हम लोग शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारतीय इतिहास जानेंगे हम लोग और इसके हम पहले स्रोत के बारे में जानेंगे कि मतलब कि इसके मतलब कि कैसे कैसे हमको जानकारी प्राप्त होती है मध्यकालीन भारत के बारे में, मध्यकालीन मीडिएवल हिस्ट्री। ठीक, अब देखो जैसे कि स्रोत में हमको तीन तरह से स्रोत के बारे में पता चलता है। जैसे देखो, एक पता चलता है हमको साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य का मतलब होता है कि इसमें कितने मतलब कि ग्रंथ हो, जैसे कि तुजुक बाबरी, बाबरनामा, हुमायूं नामा, जो भी है, मतलब कि किताब के बारे में हम लोग के मतलब कि बात चलता है। जैसे कि जब रहेला, जैसे किताब उल रहेला था, वैसे ही हम लोग को किताब के बारे में साक्ष्य प्राप्त होता है, जिसको साहित्य। इसमें इसमें किताबों के बारे में पता चलेगा आपको। किसके बारे में? किताबों के बारे में पता चलेगा। किताबों के बारे में किसमें? साहित्यिक साक्ष्य में। अब देखो, फिर हमको दूसरा पढ़ना है विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण मतलब कि मध्यकालीन भारत में कौन कौन से यात्री भारत आए। ठीक, मध्यकालीन भारत में उसको हम लोग देखेंगे। जैसे कि अलबरूनी हुआ, इब्न बतूता हुआ, मार्को पोलो हुआ, जितने भी मतलब प्रकार के हम लोग आए उसको हम लोग पढ़ेंगे, उसको मध्यकालीन भारत के विदेशी यात्रियों का विवरण के बारे में। और फिर हम पढ़ेंगे इसके पुरातात्विक साक्ष्य। और पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब देखा क्या होता है। पुरातात्विक साक्ष्य इसमें हो गए मतलब कि जो क्या बोलते हैं उसको, जो भ्रमण करने के लिए, जैसे कि ह्वेन तो प्राचीन भारत में आया था ना, अलबरूनी जो था, इब्न बतूता, मार्को पोलो, ये सब आपके जो आए थे मध्यकालीन भारत में आए थे। तो विदेशी यात्रियों का विवरण भी पढ़ेंगे हम लोग। अब पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब होता है ना कि उस समय मीडिएवल हिस्ट्री मतलब भारत में क्या बोलते हैं, मध्यकालीन भारत में जब कौन कौन से महल बनाए गए। महल पुरातात्विक में महल, किले का निर्माण हुआ था उस समय। किले, मस्जिद का भी निर्माण हुआ उस समय। मंदिरों का निर्माण हुआ था कब? पुरातात्विक साक्ष्य के अंदर। उसको हम लोग जानेंगे। इसमें विदेशी यात्रियों का मतलब तो आप समझते हैं, यात्रियों का विवरण से मतलब साहित्य का मतलब भी समझते हैं कि साहित्य के मतलब क्या होता है। तो किताब के बारे में हम लोग जानेंगे। और स्रोत में सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे साहित्यिक साक्ष्य के बारे में। इसको हम लोग किताब देखो, बहुत सारे किताब लिखे गए, उसको हम किताब को दो पार्टों में पढ़ेंगे। मतलब एक बार 15 पढ़ाएंगे, एक बार 15 या 20, जो भी पढ़ाएंगे उतना पढ़ा देंगे हम आपको। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में। साहित्यिक साक्ष्य के बारे में, साहित्यिक साक्ष्य में हम कुछ किताब के बारे में जानेंगे। साहित्यिक का मतलब किताब ही होता है। किताब के बारे में, साहित्य के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखो, पहला तारीख उल हिंद। तारीख उल हिंद या किताब उल हिंद बहुत ही फेमस किताब है। ये कई परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है और आगामी परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो किताब उल हिंद या किताब, तारीख उल हिंद या किताब उल हिंद किसने लिखा? अलबरूनी ने। किसने लिखा है? अलबरूनी। अब देखो, दूसरा है ताज उल मासीर। ताज उल मासीर जो किताब है, इसको किसने लिखा है? हसन निजामी ने। किसने लिखा है? हसन निजामी ने। ये जो बुक जो है अरबी और फारसी दोनों भाषाओं में लिखी गई है। अरबी और फारसी दोनों भाषाओं में लिखी गई है। कौन? ताज उल मासीर बुक जो थी, हसन निजामी ने लिखा है अरबी और फारसी में। अब देखो, तीसरा जो है तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। इसको भी कई क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है, याद रखिएगा आप लोग। फुतुहात ए फिरोज शाही, फुतुहात ए फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक ने लिखा है। वो अपने शासन प्रबंधन का इसमें वर्णन किया है। किसमें? फुतुहात ए फिरोज शाही में, फिरोज शाह तुगलक में। इसमें शासन प्रबंधन के बारे में लिखा गया है। अब देखो, पांचवा है जैनुल अखबार। जैनुल अखबार जो है वो अबी सईद ने लिखा है। किसने लिखा है? अबी सईद, जिसमें ईरान का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। ईरान का वर्णन मिलता है। ईरान का पहले राजा कहता है महमूद गजनवी, तो गजनवी के बारे में मिलता है। किसमें? जैनुल अखबार में। सईद अहमद ईरानी ने, सईद अबी सईद ने लिखा है। ईरान का इतिहास मिलता है इसमें। अब देखो, छठा तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी किसने लिखा है? तबकात ए नासिरी लिखा है मिनहाज उस सिराज ने। किसने लिखा है? मिनाज उस सिराज ने, तबकात ए नासिरी। अब देखो, तारीख ए मसूदी, ये भी एक बुक है। ये भी एक बुक है, तारीख ए मसूदी, अल बैहाकी ने लिखा है। किसने लिखा है? अल बैहाकी। किसने लिखा है? अल बैहाकी की तारीख ए मसूदी। अब देखो, अथवा जो है किताब उल रेहला। देखो, ये भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है वीवीआई, कई बार, और आने वाले एग्जाम में भी ये पूछेगा। किताब उल रेहला या केवल रेहला लिख के आएगा आपको। उसको लिखा है इब्न बतूता, जो मोरक्को का रहने वाला था।
ये अरबी भाषा में बुक लिखी गई है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि रिहाला जो बुक किस भाषा में लिखी गई है, अरबी भाषा में। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला है, मोरक्को का। देखो नौवा जो है किताब उल यामिनी, किताब उल यामिनी को उत्तबी ने लिखा है। ये सुबुक्तगीन और महमूद गजनवी के बारे में भी लिखा है। हम आगे जब मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे तो सुबुक्तगीन के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप इतना ही जानिए कि सुबुक्तगीन और मोहम्मद गजनवी के बारे में उत्तबी ने लिखा है। किताब उल यामिनी, यामिनी राजवंश के बारे में लिखा है इसने। अब देखो 10वां है खजायन उल फुतूह, खजायन उल फुतूह। इसको अमीर खुसरो ने लिखा है। किसने लिखा है, अमीर खुसरो ने। अब देखो फतवा-ए जहादारी, फतवा-ए जहादारी किसने लिखा है, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। फतवा-ए जहादारी जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। फतवा-ए जहादारी किसने लिखा है, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। अब देखो जियाउद्दीन बर्नी, देखो जियाउद्दीन बर्नी फतवा-ए जहादारी लिखा ही है। फिर तारीख ए फिरोज शाही भी किसने लिखा है, जियाउद्दीन बर्नी ने ही लिखा है। तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखा है, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। अब देखो 12वां तारीख ए शाही, तारीख ए शाही अहमद यादगार ने लिखा है। किसने लिखा है, अहमद यादगार ने। ये लोदी वंश का जो है ना, लोदी वंश का वर्णन किया है, लोदी वंश का अहमद यादगार ने। तारीख ए शाही अहमद यादगार ने लोदी वंश का मतलब कि वर्णन किया है। अब 13वां देखो तुजुक ए बाबरी, बहुत ही फेमस क्वेश्चन। तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा को किसने लिखा है, बाबर। बाबर देखो कई भाषाओं का ज्ञाता था, तुर्क फारसी अरबी सब जानता था। तो बाबरनामा को किसने लिखा है, बाबर ने लिखा है। अब देखो हुमायूंनामा, हुमायूंनामा को गुलबदन बेगम ने लिखा है। ये भी बहुत कई बार क्वेश्चन में पूछ चुका है एग्जाम में। हुमायूंनामा को किसने लिखा है, गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम जो थी अकबर हुमायूं की बहन थी। ये अकबर के कहने पर हुमायूंनामा को लिखा है, अकबर के कहने पर हुमायूंनामा को लिखा है। ठीक, गुलबदन बेगम ने। तारीख ए शेरशाही, ये तो आपको समझ में आ रहा है। तारीख ए शेरशाही, हुमायूं के बाद शासन आता है शेरशाह का। तो तारीख ए शेरशाही अब्बास खां शेरवानी ने इसको लिखा है। इसमें शेरशाह के शासन समाज मतलब साम्राज्य के बारे में लिखा गया है, अब्बास खां शेरवानी। और अगला हम लोग 15 किताब और पढ़ेंगे दूसरे पार्ट में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए हम नहीं पढ़ा पाते हैं। तो अगला पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिएगा वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा।